बादशाह का मूड अच्छा था। दरबार की फिजा में नरमी और खुशगवारी छाई हुई थी। वो अपनी तख्त नशीनी के गुरूर में मुस्करा रहा था जब उसकी नजर अपने नौजवान वजीर पर पड़ी। बादशाह ने वजीर की तरफ रुख किया और हंसते हुए पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर सवाल सुनकर घबरा गया। शर्म से इसकी नजरें झक गईं। बादशाह ने कहकहा लगाया और दोस्ताना अंदाज में बोला, घबराओ मत, सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बता दो। वजीर ने आहिस्ता से सर उठाया, घुटनों पर झुककर आजिजी से बोला, हुजूर, अब दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। जब भी मैं इस सल्तनत को देखता हूं तो दिल में ख्वाहिश होती है कि अगर उसका 10वां हिस्सा भी मेरे पास होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। बादशाह वजीर की सादगी पर हंसा और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ये सुनकर हैरान रह गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने मुस्कुराते हुए सेक्रेटरी को बुलाया और 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहला हुक्म था कि बादशाह अपनी आधी सल्तनत वजीर के हवाले कर देगा, जबकि दूसरे हुक्म में वजीर का सर कलम करने का फरमान लिखवाया गया। वजीर इन अहकामात को देखकर हैरान रह गया। इसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। बादशाह ने अहकामात पर मेहर लगाते हुए वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन है। अगर तुम उन 30 दिनों में मेरे 3 सवालों के जवाब तलाश कर लोगे तो तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी और दूसरा हुक्म मंसूख कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर का दिल धक धक करने लगा। बादशाह ने नक्कारे पर चोट लगवाई और बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। वजीर ने दोनों अहकामात उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसके जहन में बादशाह के 3 सवाल गूंज रहे थे। 1. इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? 2. इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? 3. इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वजीर जानता था कि इन सवालात के जवाब ही इसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। वजीर दरबार से निकलते ही घोड़े पर सवार होकर सीधा अपने महल पहुंचा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने के कतरे झलकने लगे थे। महल पहुंचते ही इसने हुक्म दिया कि मुल्क भर के अक्लमंद, दानिश्वर, अदीब और मुफक्रीन को फौरन इकट्ठा किया जाए। वजीर जानता था कि अगर कोई उन सवालात के जवाबात दे सकता है तो वो यही लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को हर जाविये से देखा और समझा। शाम होने से पहले महल के बड़े हाल में मुल्क के नामवर दानिश्वर जमा हो चुके थे। हर कोई हैरान था कि वजीर ने इतनी उजलत में ये इजलास क्यों बुलाया है। वजीर ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई और तीनों सवालात उनके सामने रखे। हाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हों बाद एक बूढ़े मुफक्किर ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, यह सवाल आसान नहीं, ये सिर्फ इल्म नहीं बल्कि तजुर्बे का भी इम्तिहान है। बहस व मुबाहिसे का आगाज हुआ। सारी रात दानिश्वर उन सवालों पर बहस करते रहे, मगर पहले सवाल पर ही कोई मुत्तफिका राय न बन सकी। कोई कहता जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मोहब्बत है, तो कोई बोलता दौलत और ताकत ही सब कुछ है। मगर वजीर को कोई जवाब मुतमईन न कर सका। अगले दिन वजीर ने मजीद दानिश्वरों को बुलाया। मुल्क के कोने कोने से लोग इकट्ठे हुए, मगर नतीजा वही निकला। हर कोई अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब देता, लेकिन कोई भी जवाब वजीर के दिल को तसल्ली न दे सका। वक्त गुजरता रहा और वजीर की परेशानी बढ़ती गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वजीर की मायूसी में इजाफा होता गया। वो जानता था कि 30 दिनों में जवाब न मिले तो उसकी जान चली जाएगी। कुछ दिन बाद वजीर ने दारुल हुकूमत से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सोचा शायद शहर से बाहर गांव देहात में कोई दाना शख्स मिल जाए जो उन सवालों के जवाब दे सके। वजीर ने सफर शुरू किया। वो शहर शहर, गांव गांव गया, हर दरवाजा खटखटाया, हर अक्लमंद इंसान से मिला, मगर कोई भी ऐसे जवाब ना दे सका जो वजीर की जान बचा सकता हो। इसका शाही लिबास फट चुका था, जूते घुस गए थे और पगड़ी गर्दन में ढलक गई थी। कभी कभी वो अपनी हालत देखकर हैरान होता कि चंद दिनों में एक वजीर से फकीर बन चुका था।
आहिस्ता आहिस्ता 30 दिनों में से 29 दिन गुजर चुके थे। अब सिर्फ एक दिन बाकी था। वजीर जानता था कि कल सुबह उसे दरबार में पेश होना है, जहां बादशाह उसका सर कलम करने का हुक्म देगा। दिल की धड़कन सुस्त होने लगी और उम्मीद की रोशनी मद्धम पड़ गई। मायूसी के आलम में वजीर ने वापस दारुल हुकूमत जाने का इरादा किया, मगर रास्ते में वो शहर की एक कच्ची आबादी में पहुंच गया। ये वो जगह थी जहां गरीब लोग बसते थे, जिनकी जिंदगी की कोई जमानत न थी, मगर वजीर के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कच्ची आबादी के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी थी। वजीर थका हारा इस झोंपड़ी के सामने गिरा। अंदर से एक फकीर बाहर निकला, जिसके चेहरे पर सुकून की झलक थी। वो सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था और साथ में कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी और कहकहा लगाकर कहा, जनाब अली, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर हैरत ज़दा होकर फकीर की तरफ देखने लगा। वजीर फकीर की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने जिंदगी भर दानिश्वरों, मुफक्कीरीन और अक्लमंदों के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन किसी के पास वो जवाबात नहीं थे जिनकी उसे तलाश थी। अब एक फकीर जो कच्ची झोंपड़ी में रहता था, कैसे इन मुश्किल सवालों के जवाब जान सकता था? वजीर ने लरजती आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कौन हूं और मेरे सवाल किया है? फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना बोरिया हटाया और नीचे शाही खिलत दिखाई दी। वजीर ने देखा तो हैरत की इंतहा ना रही। ये वही लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को दिया करता था। फकीर ने सुकून से कहा, जनाब आली, मैं भी कभी इस सल्तनत का वजीर था। मैंने भी आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती की थी और नतीजा आपके सामने है। वजीर का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहकहा लगाया और बोला, मेरा मामला मुख्तलिफ था। मैंने जवाबात ढूंढ लिए थे, बादशाह को पेश भी किए, आधी सल्तनत का परवाना भी हासिल कर लिया, मगर फिर मैंने वो परवाना फाड़ दिया और यहां आकर उस कुटिया में बैठ गया। वजीर की हैरत मजीद बढ़ गई। अपने आधी सल्तनत छोड़ दी? आखिर क्यों? फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं जान चुका था कि सल्तनत, दौलत और ताकत सिर्फ दिखावे की चीजें हैं। असल सुकून यहां इस कुटिया में है, जहां ना खौफ है ना लालच। वजीर के पास अब वक्त कम था। वो जानता था कि बहस का वक्त नहीं, जिंदगी बचाने के लिए जवाबात चाहिए थे। वो आजिजी से बोला, जनाब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, बराहे करम मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त दूंगा, मगर तीसरे सवाल का जवाब देने की कीमत लूंगा। वजीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने फौरन हां कर दी, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। फकीर ने सुकून से कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, दौलतमंद हो, अक्लमंद, वो मौत से नहीं बच सकता। वजीर ने सर हिलाया। ये जवाब नाकाबिल तरदीद था। फकीर ने दूसरा जवाब दिया, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी खुद है। हम सब ये समझ बैठते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे और उसी धोखे में दुनिया के पीछे भागते हैं। ये जवाब सुनकर वजीर खामोश हो गया। दोनों जवाबात सच्चाई पर मबनी थे। अब तीसरे सवाल की बारी थी। वजीर ने फकीर की तरफ देखकर कहा, बराहे करम तीसरे सवाल का जवाब बताएं। मैं आपकी शर्त मानता हूं। फकीर ने कहकहा लगाया, कुत्ते के सामने रखा हुआ दूध का प्याला उठाया और वजीर के सामने रख दिया। अगर तुम ये दूध पी लोगे तो मैं तुम्हें इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बताऊंगा। वजीर के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। कुत्ता अभी अभी इस प्याले से दूध पी चुका था। वजीर ने नफरत से प्याले की तरफ देखा, फिर फकीर की तरफ। वजीर प्याले को देखकर सकते में आ गया। कुत्ते का झूठा दूध उसके सामने रखा था और उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला इस प्याले से जाड़ा था। वजीर की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। एक तरफ उसकी जिंदगी और आधी सल्तनत थी
और दूसरी तरफ इज्जत नफस का सवाल। फकीर खामोशी से वजीर के चेहरे के बदलते तासुरात देख रहा था। कुछ लम्हे बाद इसने हल्की आवाज में कहा, जनाब आली, वक्त कम है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये दूध पी ले और अपनी जान बचा ले, या इनकार कर दें और बादशाह कल आपका सर कलम करवा दे। फैसला आपके हाथ में है। वजीर अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला था। क्या वो अपनी इज्जत नफस के लिए जान कुर्बान कर दे, या जिंदगी और सल्तनत की खातिर अपनी अना को कुर्बान कर दे? लम्हे गुजरते गए और वजीर का जहन मुख्तलिफ ख्यालात में उलझता गया। अगर मैं मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर अगर मैं बच गया तो सल्तनत मिलेगी और शायद वक्त के साथ साथ ये जिल्लत भूल जाएगी। आखिरकार जिंदगी की ख्वाहिश ने फतह हासिल की। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी लिया। इसके माथे पर पसीना चमकने लगा, मगर वो जानता था कि अब इसने अपनी जान बचा ली है। फकीर ने कहकहा लगाया, जिसमें दानिश और तलखी दोनों शामिल थे। उसने वजीर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गरज होती है। यही गरज इंसान को कुत्ते का झूठा दूध पीने पर मजबूर कर देती है। यही वो कमजोरी है जिसकी वजह से लोग अपनी इज्जत नफस, उसूल और हत्ता के अपने प्यारों को भी कुर्बान कर देते हैं। वजीर खामोशी से फकीर की बातें सुनता रहा, मगर उसके दिल में शर्मिंदगी की एक आग जल रही थी। फकीर ने अपनी बात जारी रखी, मैं भी कभी तुम्हारी जगह था, मैंने भी यही फैसला किया था, मगर जब मैंने ये सब समझ लिया तो आधी सल्तनत का परवाना फाड़ दिया और यहां आकर सुकून से बैठ गया। वजीर ने फकीर का शुक्रिया अदा किया, मगर उसके दिल में जिल्लत का बोझ था। वो फकीर की झोंपड़ी से निकला, मगर हर कदम के साथ शर्मिंदगी का एहसास और बढ़ता गया। वजीर फकीर की झोंपड़ी से निकला तो उसके कदम भारी हो चुके थे। कितुई का झूठा दूध पीना और फकीर की बातें इसके दिल पर बोझ बन चुकी थीं। गरज की हकीकत और अपनी कमजोरी का एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो जैसे जैसे महल की तरफ बढ़ता, शर्मिंदगी का एहसास इसके दिल में और गहरा होता जाता। सल्तनत का ख्वाब अब इतना खुशगवार नहीं रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह दौलत इसने अपनी खुददारी की कीमत पर हासिल की है। महल के दरवाजे करीब आ रहे थे, मगर वजीर का दिल चाह रहा था कि वो वापस लूट जाए, कहीं छप जाए जहां कोई इसे ना पहचान सके। मगर उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। इसे दरबार में हाजिर होना था और बादशाह को उन सवालात के जवाबात देने थे। दरबार में पहुंचने से पहले ही वजीर के जिस्म पर थकन और मायूसी का गलबा हो गया था। इसके पांव में पड़े छाले, फटे हुए कपड़े और गर्द आलूद चेहरा उसकी हालत जार की गवाही दे रहे थे। मगर उन सब से ज्यादा दिल की थकन उसे अंदर से खा रही थी। आखिरकार वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक खौफनाक टीस उसके सीने में उठी। इसकी सांस रुकने लगी और दिल की धड़कन सुस्त हो गई। वजीर ने दरबार में जाने की कोशिश की, मगर उसके कदमों ने साथ देना छोड़ दिया। वो घोड़े से गिर पड़ा, जमीन पर लेटकर लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कुफ्स उनसरी से परवाज कर गई। दरबार के खादिम और सिपाही दौड़कर उसके करीब पहुंचे, मगर सब देर हो चुका था। वजीर की लाश को दरबार के दरवाजे पर देखकर सब हैरान थे कि ये जवान वजीर, जो आधी सल्तनत का ख्वाब देख रहा था, अचानक मौत की वादी में कैसे चला गया। वजीर की मौत की खबर दरबार में पहुंची तो बादशाह हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका ज़हीन और जवान वजीर, जिसने जिंदगी और मौत के बीच की शर्त कबूल की थी, दरबार के दरवाजे पर ही दम तोड़ देगा। वजीर के इंतकाल की खबर ने दरबार में खामोशी तारी कर दी। वो तीनों जवाबात जिनके लिए वजीर ने अपनी इज्जत नफस कुर्बान की, बादशाह तक ना पहुंच सके। मगर दरबार के लोगों के लिए वजीर की मौत खुद एक सबक बन गई। बादशाह ने कुछ दिन बाद वजीर की कहानी सुनी तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गया। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, ये बात बादशाह के दिल में घर कर गई। वो जान गया कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, मौत से नहीं बच सकता। फिर बादशाह ने सोचा, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी खुद है। हम सब ये समझते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी एक लम्हे में खत्म हो सकती है और आखिर में
بادشاہ نے فقیر کی باتوں پر غور کیا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے. یہ غرض ہی تھی جس نے وزیر کو کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کیا اور آخرکار موت اس کا انجام بن گئی. یہ کہانی صرف بادشاہ یا وزیر کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے. ہم سب اپنی زندگی میں دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، غرض کے پیچھے بھاگتے ہیں اور موت کو بھول جاتے ہیں. سبق یہ ہے کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم بھی اس وزیر کی طرح اپنی عزت، سکون اور شاید اپنی جان تک گنوا بیٹھیں گے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں. آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے.